हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं स्टैटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। फ्रेंड्स, यहां से जो है आपको फ्रेंड्स अगले आगामी एग्जाम में जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाता है। यानी तोता ए हिंद के उपनाम से जो है किसे जाना जाता है। ए माता अमीर खुसरो, बी में मिर्जा गालिब, सी में है जियाउद्दीन बरनी और डी में आता है इब्न तुत्ता। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी अमीर खुसरो को जो है तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था पटियाला में हुआ था, कासगंज, पटियाला कासगंज, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। मिर्जा गालिब, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति को कब जो है 1857 की क्रांति के समय जो है मिर्जा गालिब थे लेखक, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। इब्न तुत्ता जो है ये मोरक्को से आया, मोरक्को से आया था, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। ए में आता ब्रह्म समाज में, बी में आया आर्य समाज और सी में आता प्रार्थना समाज और डी में है देव समाज। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी वेदों की और लोटों का जो नारा दिया गया था आर्य समाज में दिया गया था। इसकी स्थापना जो की थी दयानंद सरस्वती ने की, दयानंद सरस्वती, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। ए में आता उड़ीसा, बी में केरल, सी में आंध्र प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है ये आंध्र प्रदेश से है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा, यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है फ्रेंड्स। ए में आता है भारतनाट्यम से, सी में कथकली और बी में कथकली और सी में आता है ओडिसी और डी में है कथक। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी भारतनाट्यम। यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है भारतनाट्यम से है फ्रेंड्स। वर्तमान में जो शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा ये 9 है। 9वीं जो बनी है फारसी भाषा बनी है, फारसी, यहाँ से ये याद रखना फ्रेंड्स। यानी वर्तमान में जो है शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है 9। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है फ्रेंड्स। ए में आता गुजरात, बी में है महाराष्ट्र और सी में है राजस्थान और डी में आता छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी रंगोली भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य से प्रमुख लोक कला शैली है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, इकेबाना किसका जापानी रूप है। ए में आता आधुनिक चित्रकारी का, बी में युद्ध कला का, सी में आता फूलों की सजावट का और डी में है कृषि की विधि का। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी इकेबाना जो है जापानी रूप है फूलों की सजावट का। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्रचलित प्राचीन घराना है। ए में आता ग्वालियर घराना, बी में आगरा घराना और सी में है लखनऊ घराना, डी में आता जयपुर घराना। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन जो घराना था वो ग्वालियर घराना है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। ए में आता गजल, बी में ध्रुपद और डी में है ठुमरी और डी में आता इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी ध्रुपद। प्राचीनतम जो हिंदुस्तानी गायन शैली है ध्रुपद है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। ए में आता सितार, बी में है तबला और सी में आता है सरोद, डी में है वीणा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वीणा है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा। ए में आता अकबर, बी में है जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में आता औरंगजेब। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकला जो है प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गई। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। ए में आता बूंदी शैली, बी में आता किशनगढ़ शैली और डी में आता है चौपाल शैली और डी में है जयपुर शैली। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी किशनगढ़ शैली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भगवत धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? ए में आता है जनक, और बी में आता है बादरायण, और सी में है कृष्ण, और डी में आता है हमारा यज्ञ बालक की है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी कृष्ण। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा प्राणों की कुल संख्या है। ए में आता 12, बी में है 16, सी में आता 18 और डी में है 20। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी। प्राणों की कुल संख्या जो है 18 है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ए में आता सांख्य, बी में मीमांसा, और सी में आता वैश्विक, और डी में है चाणक्य। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए में आता पश्चिम बंगाल, बी में है केरल, और सी में है कर्नाटक, और डी में है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी केरल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ए में आता भगवान राम के, बी में भगवान विष्णु के, और सी में आता भगवान जगन्नाथ के, और डी में आता है भगवान शिव के। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी भगवान जगन्नाथ की जो है सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है ओडिशा में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? ए में आता महाराष्ट्र, बी में है गुजरात, सी में हरियाणा, और डी में आता है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी फुलकारी लोक कला शैली जो है प्रचलित है हरियाणा में फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय है। ए में आता कुचिपुड़ी, और डी में कथकली, और सी में आता है मोहिनीअट्टम, और डी में आता है भारतनाट्यम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय है कथकली। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा युगादि पर्व, युगादि जो नव वर्ष है ये पर्व मनाया जाता है। ए माता नेपोलियो का द्वारा, और बी माता हमारा यूनानियों का, और सी में है गुजरातियों का, और डी माता दक्षिण भारतीयों का। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी युगादि जो नव वर्ष है ये जो है गुजराती द्वारा मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये माता है मैत्रेयनाथ, बी में है माधवाचार्य, सी में आता है रामानुज, और डी में है नागार्जुन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी शून्यवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन माने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए माता तबला, बी में है सरोद, सी माता सितार, और डी में है मृदंगम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी तबला। अल्लाह रखा का जो संबंध है वो तबला से है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? ए माता आंध्र प्रदेश, बी में है गुजरात, सी में राजस्थान, और डी में है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए। कलमकारी जो लोक कला शैली है ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। पनिहारी प्रचलित है लोक नृत्य किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में, बी में आता है हरियाणा, और सी में है तमिलनाडु, डी में है राजस्थान। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी पनिहारी जो लोक कला नृत्य है ये राजस्थान का प्रचलित है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा यात्रा लोक नृत्य शैली किस प्रदेश से संबंधित है? ए माता हिमाचल प्रदेश, बी में पश्चिम बंगाल, सी में है ओडिशा, और डी माता मणिपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी यात्रा लोक नृत्य जो है पश्चिम बंगाल से है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा कुमी नागा लोक नृत्य किस प्रदेश में प्रचलित है? यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कुमी नागा। ए माता नागालैंड, बी में है मणिपुर, और सी में है मेघालय, और डी में है असम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए नागालैंड। कुमी नागा जो लोक नृत्य है ये नागालैंड का है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा लाई खरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? ए माता असम, बी में है बिहार, सी में गुजरात, और डी माता मणिपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी। लाई खरीबा जो लोक नृत्य है ये मणिपुर से है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा जटा जटिन प्रमुख लोक नृत्य है। ए माता बिहार, बी माता गुजरात, और सी माता हरियाणा, और डी में उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी जटा जटिन जो प्रमुख लोक नृत्य है ये बिहार से है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा घूमर किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? ए माता उड़ीसा, बी में राजस्थान, सी में तमिलनाडु, और डी में है मणिपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी घूमर जो है प्रमुख लोक कला शैली नृत्य है राजस्थान का। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट में आता है हमारा डांडिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। ए में आता है हरियाणा, बी में गुजरात और सी में है तमिलनाडु और डी में उत्तराखंड। तो फ्रेंड डांडिया और गरबा जो है ये गुजरात के हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा चौक पूर्णा किस राज्य की प्रमुख कला शैली है। ए में आता है हरियाणा, बी में है महाराष्ट्र, सी में उत्तर प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी चौक पूर्णा जो है प्रमुख कला शैली है उत्तर प्रदेश की फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा रंगोली किस राज्य की प्रमुख कला शैली है। ए में आता है महाराष्ट्र, बी में गुजरात और सी में है राजस्थान और डी में है बिहार। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी रंगोली जो है प्रमुख कला शैली है महाराष्ट्र की फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का है। ए में आता है झारखंड, बी में बिहार और सी में गुजरात और डी में आता है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी सरहुल जो लोक नृत्य है ये झारखंड से है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा कीर्तन प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य से है। ए में आता है पश्चिम बंगाल, बी में हरियाणा, सी में तमिलनाडु और डी में है गुजरात। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी कीर्तन जो प्रमुख लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल से है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा कर्मा लोक नृत्य भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है। ए में आता है तमिलनाडु, बी में पंजाब, सी में छत्तीसगढ़ और डी में हरियाणा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, ये कर्मा लोक नृत्य जो है भारत के ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है प्रचलित है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है। ए में आता है हिमाचल प्रदेश, बी में हरियाणा, सी में गुजरात और डी में है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी हिमाचल प्रदेश। बच्चा नगमा जो है हिमाचल प्रदेश का पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।